रवि को शहर में जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और जिस ऑफिस में वो जॉब करता था वहाँ पे एक गुंजन नाम की लड़की उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो उसे इतना पसंद करता था कि बस उसे था कि कुछ टाइम बाद इसके साथ जो भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके शादी ब्याह करके अपना सेटल हो जाना है। और इस चीज़ को लेके वो अपने और गुंजन की फैमिली में बात करना चाहता था। तो गुंजन ने रवि से कुछ टाइम माँगा कि मेरी फैमिली वाले अभी नहीं मानेंगे और अभी हमारे और भी फैमिली इश्यू चल रहे हैं, तो हम अभी बात नहीं कर सकते मेरे घर में। अगर तुम चाहो तो अपने घर में बात कर लो और अगर तुम्हारी फैमिली मान जाएँगे, तो मैं भी अपने घर वालों को मना लूँगी। तो रवि ने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी फैमिली मान जाए और तुम्हारी फैमिली ना माने और हम इतना सब कुछ प्लान पहले से कर रहे हैं। तो गुंजन ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा और आखिर तुम तो हो ही उनको मनाने के लिए, हँसी मज़ाक में। तो रवि ने कहा हाँ, मैं मना तो लूँगा, लेकिन तुम्हारे पापा अगर मुझे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हुए फिर क्या होगा? तो गुंजन ने कहा फिर क्या हुआ, तुम मुझे भगा ले जाना। ये सारी बातें इनके बीच चल रही थी और यही गुंजन थी जो रवि को बहुत पसंद थी और गुंजन भी रवि को काफ़ी पसंद करती थी। इन दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी। अब रवि इस बार जब अपने घर गया अपने फैमिली से मिलने, तो अपनी फैमिली वालों को गुंजन को दिखा के और चीज़ें बताने लग गया कि वो इतना लाइक करता है गुंजन को, ये सारी चीज़ें हैं और शादी करेगा तो सिर्फ गुंजन से करेगा और किसी से भी नहीं। तो घर वाले भी, अब बेटा इतना कुछ बोल रहा था तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम मान जाएंगे, बट एक दो बार हमें थोड़ा मिला देना, हम जानना चाहते हैं लड़की कैसी है। तो रवि ने कहा ठीक है, लेकिन इससे पहले अब हम कुछ दिन के लिए साथ में शिफ्ट होना चाहते हैं जिससे कि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें। तो जैसे ही साथ में शिफ्ट होने को बोला, तो जो रवि के पापा थे वो थोड़ा-सा उन्होंने आईब्रोज़ टेढ़ी कर ली अपनी कि क्या मतलब साथ में रहोगे तुम लोग शादी से पहले? तो रवि ने बोला तो क्या हो गया पापा, आजकल शहर में सभी साथ रहते हैं और इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाते हैं और अच्छे से चीज़ें समझ पाते हैं एक दूसरे के बारे में। तो उन्होंने बोला कि तो तुम लोग शादी कर लो और फिर साथ में रहो, किसी को इश्यू भी नहीं होगा। तो रवि ने बोला कि अरे पापा, आप बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग रखते हो और हम शहर में लगभग सभी ऐसे करते हैं लोग और इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, ये नहीं है। तो पापा ने बोला उसके ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन कल को अगर वो लड़की सही नहीं निकली, तुम्हें छोड़ के चली गई, फिर क्या होगा? तो रवि ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये सारी बातें हुई थी। इसी बीच में रवि की मम्मी ने बात काट के उसके पापा की बोला कि ठीक है ना, अगर वो रहना चाहता है तो रहने दो उसको और अच्छा ही ना, बच्चे एक दूसरे को जान लेंगे। तो अब आपको हमको थोड़ा ना साथ में रहना है, वो तो उसके साथ में रहना है, तो समझ जाएगा तो क्या दिक्कत है, इसके लिए अच्छा होगा। अब ये सारी बातें करके उसकी मम्मी ने, रवि की मम्मी ने उसके पापा को मनाया। तो पापा उसके इतना खुश नहीं थे, बट फिर भी कहने लगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो कोई बात नहीं, जाओ रहो जाके और हम भी कभी बीच में आके मिल लेंगे और अगर हमें लड़की पसंद हुई तो ठीक है, हम शादी के लिए बिल्कुल उसकी फैमिली से भी बात कर लेंगे। अब रवि बहुत खुशी-खुशी शहर आया और गुंजन को सारी बातें बताई कि उसने अपने घर पे बात कर ली है और सब कुछ फिक्स है ऑलरेडी और हमारे साइड से कोई इश्यू नहीं है, ऐसा रवि ने बोला। तो गुंजन ने भी कहा ठीक है, तो मैं अपने घर में बाद में बात कर लूँगी कभी और हम साथ में शिफ्ट हो जाते हैं। तो रवि उससे बहुत अट्रैक्टेड था, जैसे कि होता नहीं है किसी के वश में हो जाना एकदम, कि अगला जो भी कह रहा है उसमें हाँ, हाँ कर रहे हैं, कुछ अपने एंड से दिमाग ही नहीं लगा रहे, उस टाइप का वो उससे अट्रैक्टेड था। तो जैसे ही लोग साथ में शिफ्ट हुए और थोड़े-थोड़े जो इनकी डेली रूटीन थी, इन्होंने एक दूसरे की देखी, कौन कैसे क्या करता है, कब उठता है, कब सोता है और क्या करता है। लेकिन रवि को गुंजन बड़ी अलग किस्म की लड़की लग रही थी और जैसे कि वो ऑफ़िस में दिखाती थी, उस टाइप की लड़की वो थी नहीं। और जब भी वो ऑफ़िस के बाद घर पे आती थी तो उसका बिहेवियर, उसकी चीज़ें बड़ी अलग हो जाती थी और वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि वो रवि को मतलब एकदम ऐसे एसेट की तरह ट्रीट करती थी और रवि सिर्फ़ उसके लिए काम करने का एक ज़रिया था कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, यहाँ ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसी चीज़ें। और बाकी टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से ऑब्सेस्ड होके घंटों-घंटों शीशे के सामने बैठ के अपना चेहरा देखती रहती और बालों में हज़ारों बार कंघी करती, खींचती रहती बाल, गुनगुनाती रहती कुछ और रवि को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, जबकि एक ही घर में रह रहे थे। अब उसकी हरकतें धीरे-धीरे वियर्ड होने लग गई। एक चलो ये कंघी करना, खुद से ऑब्सेशन होना ठीक है, समझ आता है। लेकिन अब धीरे-धीरे समझ में आने लग गया रवि को कि कुछ इसके साथ गड़बड़ है, क्योंकि वो रात-रात में उठ के पता नहीं किन-किन चीज़ों के लिए प्रेयर करती थी, चीज़ें करती थी, कैंडल जलाती थी और रवि को धीरे-धीरे इन सब चीज़ों से डर लगने लग गया कि ये हो क्या रहा है और ये क्या चीज़ है, इसको
क्या करना है, मतलब ये किस चीज़ की पूजा कर रही है इतने बजे उठ के। क्योंकि जब भी रवि उठता था, देखता था गुंजन उसको ज़्यादातर नहीं मिलती थी उस बिस्तर पे। तो कुछ टाइम तक तो रवि ने इग्नोर किया, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ भी नहीं डरावना सा। लेकिन अब 1-2 बार उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, रवि एक रात बिस्तर पे सोया और उसके बीच में ऐसे ही आँख खुल गई और पानी पीने के लिए जैसे उठा, तो उसने देखा बगल में गुंजन नहीं सो रही है। और गुंजन गई तो गई कहाँ, पास वाले रूम से अजीब सी भुनभुनाने की आवाज़ आ रही थी। और रवि क्या देखता है कि गुंजन उस रूम में बहुत सारी कैंडल जला के एक पेंटाग्राम टाइप का बना के और अजीब-अजीब चीज़ें कर रही है, और कई सारी चीज़ें उसने रख रखी है रिचुअल्स करने के लिए पास में। और वो बड़ा अजीब था देखने में। अब सोच के देखो एक बार, आप 2 नॉर्मल लोग एक रूम में रह रहे हो और एकदम से दूसरा बंदा कोई वियर्ड हरकत करना स्टार्ट कर दे और ऐसी चीज़ें करने लग जाए जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता, तो दूसरे वाले इंसान को कितना अनसेफ फील होगा। वही फीलिंग रवि के अंदर आ रही थी कि क्या रही है ये, क्यों कर रही है, सब कुछ क्या है। ऑफिस में तो इतनी नॉर्मल थी और हम तो इतना कुछ सोच रहे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इसका क्या सीन है। कई बार रवि ने उसको ऐसा देखा जैसे कि वो कोई चीज़ें पी रही है कटोरे में लेके कोई छोटे गिलास से। और इस बार जो इंसिडेंट हुआ था ना, जो ये देख रहा था कैंडल जला के और गुनगुनाने की आवाज़, ये सब कुछ, जैसे ही ये डर डर के पानी लेने गया आगे और वापस अपने रूम में पहुंचा पानी नहीं पी के, और डरा तो बहुत था ही, लेकिन प्रिटेंड कर रहा था कि इसने कुछ नहीं देखा और चुपचाप जाके रूम में लेट जाएगा। लेकिन तभी एकदम से रवि के बगल में आके, वो कैसे बैठ गई रवि को भी नहीं पता, एकदम से फेस पे पूरे बाल आगे कर रखे हैं उसने, गुंजन ने, और रवि को बोलने लग गई, सो गए क्या? तो रवि ने कुछ बोला नहीं। गुंजन की आवाज़ फिर से आई, तुम सोए नहीं हो मुझे पता है, चलो उठो मुझसे बात करो, तुम ही तो कहते हो ना मैं तुमसे बातें नहीं करती, चलो मुझसे बात करो। रवि इतना डर रहा था कि इससे क्या बात करूँ, इतनी डरावनी दिख रही थी वो, और उसकी चीज़ें देख के आया था वो, बड़ा बुरा हाल था उसका। अब धीरे धीरे चीज़ें वियर्ड होती रहेगी, बहुत वियर्ड होने लग गई। अब रवि जब भी सोता बिस्तर पे अपने, उसको फील होता कि उसको नींद में कोई देख रहा है, और जैसे ही वो आँख खोलता उसके सामने गुंजन बैठी होती और उसे एक टकटकी लगा के देख रही होती, आधे चेहरे पे बाल और आधी आंखें बड़े बड़े ऐसे खोल रखी है उसने, और वो रवि की तरफ टकटकी बांध के देख रही है। रवि बहुत डर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब वो फैमिली में बता चुका था अपनी गुंजन का, उसको अब ऐसे कुछ भी करता तो ये पहली बात, ये भूत प्रेत या फिर कोई भी एबनॉर्मल चीज़ जल्दी से कोई बिलीव नहीं करता, और उसको भी लोग यही सोचते कि वो ऐसा कोई वुमेनाइज़र टाइप का लड़का है जो ऐसे करके उसने छोड़ दिया उसको, इसीलिए बहाने बना रहा है। तो इसीलिए वो उसको छोड़ भी नहीं सकता था, वो रूम भी नहीं छोड़ सकता था। लेकिन एक हद हो जाने के बाद जब उसने रवि को मारने की कोशिश की, ये बात है जब एक रात रवि सोया अपने बिस्तर पे आराम से, और रवि की हमेशा आँख खुलती थी एक पर्टिकुलर टाइम पे। आज भी रवि की आँख खुली, और अब रवि देखता है कि वही सेम रूम से भुनभुनाहट की आवाज़ें आ रही हैं, और आज वो लड़की एकदम ब्लैक कलर का, उसने ऐसा कुछ वो होता है ना चोंगा टाइप का पहन रखा है, और वहाँ अजीब अजीब चीज़ें कर रही है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, और बार बार बाउल में कुछ ले लेके पी रही है, और उस बाउल में क्या था ये पता नहीं, वो बार बार पी रही है। और जैसे ही थोड़ा सा उसने ऐसे ही और गेट खोला देखने के लिए रवि ने कि और क्या है अंदर, तभी वो चूं की आवाज़ आ गई गेट के, और तुरंत गुंजन ने इसकी तरफ देखा, और जैसे ही गुंजन ने रवि की तरफ देखा, रवि की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि गुंजन एक्चुअल में गुंजन नहीं थी, उसकी पूरा चेहरा, उसका ना दोनों दांत उसके एकदम आगे निकले हुए, उसका चेहरा इतना डरावना था ना, जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था, इतना डरावना चेहरा। और अब उसका चेहरा देखा जैसे रवि ने ना, वो रवि को मारने के लिए दौड़ी बहुत बुरी तरीके से, और जैसे रवि को उसने दौड़ाया ना, रवि को बस जैसे तैसे वो हवा में टांगने की कोशिश कर रही थी कि वो एकदम गला दबा देगी उसका, लेकिन रवि भगवान का नाम लेते हुए जैसे तैसे पूरी ताकत लगा के भागने में घर से बाहर कामयाब हुआ। और उस दिन वो सच में बहुत किस्मत वाला था कि पता नहीं कैसे वो बच गया, लेकिन उसने वापस मुड़ के उस घर की तरफ नहीं देखा और सीधे अपने घर भागा, और अपने घर वालों से माफ़ी मांगी, चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई थी और उसने ये सब कुछ देखा है। और उसकी माँ ने
मंदिर में जाके थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करके और जो भी प्रसाद वगैरह था ला के दिया और एक आध माला वगैरह दी पहनने के लिए, जिससे कि किसी भी बुरी आत्मा से रवि की रक्षा हो सके। और रवि उस दिन के बाद से समझ गया था कि कुछ चीज़ें घर वालों की मर्ज़ी से करने में ही भलाई होती है, जिससे कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो भी वो कम से कम साथ तो खड़े होंगे ना। हालाँकि उसके घरवाले भी साथ खड़े थे, लेकिन उसको पछतावा इस बात का था कि उसने ज़्यादा हवाबाज़ी के चक्कर में इतना बड़ा अपनी लाइफ़ पे रिस्क लिया कि वो मरते-मरते बचा। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और सब्सक्राइब तो देखो यार कर ही लो ना, वरना मुझे भी थोड़ा बहुत काला जादू आता है। मज़ाक कर रही हूँ यार, सब्सक्राइब कर लेना बस।